हेलो स्टूडेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अपन कोपेन के जलवायु प्रदेश कोपेन्स क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर अपन ने जलवायु, मानसून के बारे में और सीजन्स के बारे में, और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। जो क्लाइमेट की परिभाषा अपन ने पहले पढ़ी है, क्लाइमेट बनता कैसे है, मौसम और क्लाइमेट में अंतर क्या होता है, दोनों का विस्तार से अपन ने जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है अध्ययन किया हुआ है। India is often referred to as a country with a tropical monsoon type climate। ये पिछले से पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो हिमालयाज हैं वो मानसून की पवनों को पूरे भारत में फैलाने में सहायक करते हैं और परिणामतः पूरे भारत की जलवायु जो है मानसून प्रकार की जलवायु बन जाती है। ये यूनिटी शो करता है इसके अंदर। तो इस फैक्टर के अंदर जो है भारत का जो है देश अक्षांशीय विस्तार एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हिमालयाज का उत्तर में होना, दक्षिण के अंदर, साउथ के अंदर इंडियन ओशन का होना, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो भारत की जलवायु को निर्धारित करते हैं। The climate of north is different from the south, so is the climate of the east from that of the west। अपन ने पिछले लेक्चर में कहा था कि पश्चिम के अंदर, राजस्थान के अंदर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक कम होती है। इसके विपरीत पूर्व के अंदर जो है आसाम वाला जो क्षेत्र है वो चेरापूंजी है, मौसिनराम है, वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा है और दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस है। इसी प्रकार से उत्तर और दक्षिण के अंदर, दक्षिण क्योंकि सागर के पास है, तो जलवायु में जो है वो अत्यधिक जो है अंतर देखने को नहीं मिलता है। To study the variation of the climate in various parts, India is divided into a large number of climatic regions and small regions। और इसी वेरिएशन के आधार से भारत को जो है विभिन्न जलवायु प्रदेशों में काफ़ी विभाजित, छोटे प्रदेशों में विभाजित करते हैं। और इस विभाजन के लिए जो है वो इसकी भू आकृतियाँ भी महत्वपूर्ण कारक हैं। A climatic region is that area which possesses a broad uniformity of the climatic condition caused by the combined effect of the climatic elements। एक जलवायु प्रदेश को विभाजित जब करते हैं हम, तो एक क्लाइमेटिक रीजन बनता कैसे है और वो एक दूसरे क्षेत्र से विभिन्नता किस प्रकार रखता है। तो एक क्लाइमेटिक रीजन के अंदर जो है तापमान, प्रेशर, तापमान जो है, दबाव है, वायु है, आर्द्रता है, वो दूसरे जो क्षेत्र है उससे भिन्न होगी। इसलिए दोनों में आपको अंतर देखने को मिलेगा और ये इसके विभाजन का एक महत्वपूर्ण आधार है। और जितने विभाजन के अभी अपन विस्तार से पढ़ेंगे उनमें दो एलिमेंट आएगा, वन इज द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल आर द टू important element which are considered to be decisive in all the schemes of the climatic classification। There are different schemes of classification of climate और इनके आधार पर जो है सब में ये दो एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इस अभी जो अब विस्तार से पढ़ेंगे अपन उसमें, जैसे अभी आज शुरू करेंगे कोपेन का, फिर करेंगे अपन ट्रिवार्था का, थॉर्नवेट का, स्टाम्प का, आदि सो एंड सो। तो आज का जो डिवीज़न है दैट इज़ अ कोपेन का डिवीज़न। जर्मनी के विद्वान थे, इन्होंने 1918 के अंदर पहला प्रयास किया, 1931 में संशोधित किया और 1936 के अंदर जो है भारत के जलवायु प्रदेशों का एक संशोधित जो है रूप प्रस्तुत किया। नाउ कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने कोई भी क्लासिफिकेशन जो आएगा उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आधार होंगे। और कोपेन महोदय ने भी जो क्लाइमेटिक रीजन्स बनाए उसके लिए उन्होंने जो पहला जो तत्व लिया था वो मंथली मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, तापमान और आर्द्रता के मंथ के भी औसत और पूरे वर्ष के भी औसत के आंकड़ों का अध्ययन किया और उस आधार पर जो है वो विभाजन प्रारंभ किया था। और उन्होंने ये भी देखा कि Koppen identify a close relationship between the distribution of vegetation and the climate। स्टूडेंट्स आपने बायोज्योग्राफी में पढ़ते हो कि जो है वनस्पति का जो है जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है या जलवायु जो है वनस्पति के वितरण को प्रभावित करती है। और इन दोनों में तापमान और आर्द्रता, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस का जो है ये स्थान विशेष के आधार पर बदलती रहती है। जैसे अभी मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, आर्द्रता जो है वेस्ट टू ईस्ट जो है वो दोनों में अंतर है, नॉर्थ टू साउथ में अंतर है, तो वेजिटेशन में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। और इस आधार पर कोपेन ने रिकॉग्नाइज 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स, 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन द प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जो ब्रॉड 5 ग्रुप किए हैं उसमें देखना स्टूडेंट्स, ए, सी, डी एंड ई।
ये जो 4 ग्रुप हैं, ये इनमें आर्द्रता किसी न किसी रूप में है। जो 5वां ग्रुप है वो बी जो है, इसमें आर्द्रता लगभग शून्य है। जो पहला जैसे कर रखा है कैपिटल ए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, आर्द्रता मिलेगी आपको। वार्म क्लाइमेट मानसून आता है। हिम स्नो क्लाइमेट जो है डी, बर्फीली जलवायु आइस क्लाइमेट ई। तो किसी न किसी रूप में आर्द्रता का रूप है। और बी जो है, जो अक्षर का इस्तेमाल किया है, वो टोटली ड्राई क्लाइमेट के लिए इस्तेमाल किया है। ये 5 ग्रुप हैं। फिर इन इसके आधार पर तापमान और वर्षा का ऋतुवार वेरिएशन अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भारत में जो ऋतुओं का विभाजन अपन ने कहा था कि ऋतुओं के आधार पर आर्द्रता और तापमान में अंतर पड़ता है। उस आधार पर जो है इन 5 वर्गों को जो है कुछ उप वर्गों में विभाजित किया, और उन उप वर्गों को इंग्लिश के जो छोटे अल्फ़ाबेट है, स्मॉल एबीसीडी है, उसमें ए, सी, एफ, एच, एम, जी, एस और डब्ल्यू का उपयोग किया। Now A stands for hot summer average temperature of the warmest month over 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सबसे गर्म माह होगा उसका तापमान जो है 22 डिग्री से ऊपर होगा। S जो है वो कूल समर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इज अंडर 22, 22 से कम रहेगा। F स्टैंड फॉर एक संकेत F का उपयोग किया, नो ड्राई सीजन, मतलब वर्ष भर आपको आर्द्रता रहेगी। जो W का इस्तेमाल किया गया है वो ड्राई सीजन इन विंटर, शीत ऋतु के अंदर वर्षा नहीं होगी। एस जो है ड्राई सीजन इन समर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर वर्षा नहीं होगी। जी जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया, दैट इज़ यूज़ फॉर गंगा का जो क्षेत्र है, गंगा टाइप ऑफ एनुअल मार्च ऑफ टेम्परेचर, हॉटेस्ट मंथ कम्स बिफोर दी सोलस्टिक एंड द समर रेनी सीजन। ये जो अपन ने कहा था कर्क रेखा, और कर्क रेखा के अंदर जून के माह के अंदर सीधी जो किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो उससे पहले का जो समय है वो इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। एच जो स्टैंड्स फॉर हिज एवरेज एनुअल टेम्परेचर अबाउट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। एम जो संकेत अक्षर का प्रयोग किया गया है, दैट इज मानसून के लिए। शुष्क ऋतु बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, हो ना के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त जो है कॉपेन ने कुछ कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। एस का किया है, डब्ल्यू का किया है। एस जो है वो स्टैंड फॉर सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट। डब्ल्यू का जो है एरिड और डेजर्ट के लिए इस्तेमाल किया है। टी और एफ दो अक्षरों का और उपयोग किया, कैपिटल वर्ड्स हैं दोनों के दोनों। एक टुंड्रा क्लाइमेट, शीतल वाला पार्ट, और एफ वाला जो है आइस कैप, जो बर्फ से ढके हुए क्षेत्र वाला के लिए इस्तेमाल किया है। नौ इस आधार पर जो है भारत की जलवायु को जो है कोपेन ने मुख्यतः 9 वर्गों में विभाजित किया है और इनका नामांकन किया। टेक एग्जाम्पल, ए एम डब्ल्यू मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। दूसरा है ए एस मानसून विद ड्राई समर। ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना, कर्क रेखा के नीचे का हिस्सा जो आ रहा है। बी एस एच डब्ल्यू सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, बी एस एच डब्ल्यू। और ये बी एस एच डब्ल्यू जो है सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट, ये दक्षिण में भी देखो यहाँ भी मिलेगा आपको। ये क्यों मिलेगा, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेन शेडो रीजन, वर्षा की मात्रा कम होती है। बी डब्ल्यू हॉट डेजर्ट, राजस्थान वाला पार्ट ऊपर का गया। सी डब्ल्यू जी मानसून विद ड्राई विंटर्स, मध्य भारत का हिस्सा आ गया। डी एफ सी कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर। ई इज द पोलर जम्मू एंड कश्मीर टाइप। ई टी जो है टुंड्रा टाइप, सारा का सारा जो है कैलाश और उस तरफ का वो पहाड़ी भाग जो है वो इसमें सम्मिलित होगा। हाँ, जब इन्हीं अल्फ़ाबेट को जब विस्तार से अध्ययन करते हैं तो पहला आता है ए एम डब्ल्यू, अपन ने ऊपर देखा भी। लघु लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। यह जलवायु भारत के पश्चिमी तटों पर मुंबई व दक्षिण में पाई जाती है। इस भाग में शीत ऋतु छोटी तथा शुष्क होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा इस भाग में 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। दूसरा डिवीजन है ए एस, जो कॉपेन ने किया। अधिक गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है। यह जलवायु कोरोमंडल तट पर मिलती है। इसमें तमिलनाडु के तटीय भाग तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश शामिल है, जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। शीतकाल में जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और जो ये अपने पिछले लेक्चर में रोटेटिंग मानसून जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी वर्षित करेगा। ए डब्ल्यू उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। यह जलवायु मालाबार और कोरोमंडल तट को छोड़कर लगभग समस्त प्रायद्वीप पठार पर पाई जाती है। इसकी उत्तरी सीमा जो है कर्क, अभी मैप में आपने डिस्कस किया था,
कर्क रेखा के साथ साथ जाने वाली रेखा द्वारा निर्धारित होती है। शीत ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। चौथा डिवीजन आता है BSHW, अपन ने डिस्कस किया था, दैट इज सेमी एरिड स्टेपिक क्लाइमेट। यह जलवायु प्रायद्वीप के अंत स्थित वर्षा वर्षा छाया क्षेत्र, मैंने भी डिस्कस किया, दैट इज रेन शेडो रीजन जो है वो क्षेत्रों तथा राजस्थान एवं हरियाणा के कुछ भागों में पाई जाती है। यहाँ वर्षा काल 12 से 25 सेंटीमीटर के लगभग होता है। शीत शुष्क रहता है और अर्ध शुष्क स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। अगला है, अपने डिस्कस किया था मैप के अंदर, BWHW जो है वो डेजर्ट वाला पार्ट है। यह जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भाग में सीमित है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से कम रहता है और ग्रीष्म काल में तापमान काफ़ी ऊंचा रहता है। अपने डिस्कस किया 47 48 50 तक तापमान पहुंच जाता है और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव मिलता है। मेन एलिमेंट है, वर्षा कम होगी तो वनस्पति भी कम मिलेगी यहाँ पर। छठा डिवीजन है CWG, शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, मानसून टाइप ड्राई विंटर। CWG यह जलवायु उत्तरी भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में अधिकांश भागों तथा मालवा के पठारों में मिलती है। ग्रीष्म काल का तापमान बहुत अधिक रहता है, जो है जून के आसपास 40 डिग्री से अधिक होता है, जबकि शीतकाल का तापमान 27 डिग्री से भी नीचे रहता है। दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस अपने को मैदानी भागों में देखने को मिलता है। वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीतकाल शुष्क रहता है अधिकतर भाग के अंदर, और मानसून से ही जो है इस रीजन को जो है वो प्रेसिपिटेशन जो है आर्द्रता मिलती है। सातवां डिवीजन है वो DFC कहलाता है, वो कोल्ड ह्यूमिड विंटर टाइप विद शॉर्ट समर। DFC जो है इस जलवायु का प्रकार भारत के उत्तरी पूर्वीय भाग में सम्मिलित है। इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम का ऊपरी भाग सम्मिलित है। शीतकाल आर्द्र है, लंबा है, ठंडा होता है और ग्रीष्मकाल की अवधि काफ़ी छोटी होती है। अरुणाचल और सिक्किम वाला पार्ट है। ET मैंने भी डिस्कस किया था अपन ने, टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट है। ये जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में पाई जाती है। मैप पे हमने देखा था, यहाँ का औसत तापमान 0 से 10 डिग्री के बीच रहता है और माइनस में चला जाता है। ऊंचाई के अनुसार तापमान में कमी आती जाती है। और नौवां डिवीजन है वो पोलर टाइप क्लाइमेट। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का रीजन जो है, हिमाचल प्रदेश के उच्च प्रदेशीय भागों में इस प्रकार की जलवायु मिलती है। यहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है और शीतकाल में प्राय बर्फ रहती है। कॉपेन जलवायु डायग्राम मैंने अभी डिस्क्लेम किया आपको। उपयुक्त वर्गीकरण में वनस्पति और जलवायु के आंकड़ों का विशेष अध्ययन किया गया। जो कॉपेन का जो क्लासिफिकेशन है, मैंने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट अपन ने, उसमें वनस्पति और जलवायु के आंकड़ों का विशेष अध्ययन किया गया है। किंतु जो लोकल लैंड फीचर्स हैं, भूपृष्ठीय रचना, वायुदाब, पिछले लेक्चर में अपन ने वायुदाब देखा था, वायुदाब की पेटियाँ देखा था, पवनों की दिशा, समुद्री धाराओं के प्रभाव की अवहेलना की गई है। इसके अतिरिक्त कोपेन के सूत्र निचले मैदानों के लिए तो किसी प्रकार ठीक है, किंतु ऊंचे भागों के लिए ये क्षेत्र, ये जो डायग्राम है ये उपयुक्त नहीं है, इसमें ये कमी मिलती है। थैंक यू।